ना चले। उसके बाद जो हुआ, वो जो हमने देखा, वो हमने पहले देखा था आफरीदी के दौर के अंदर, जब आफरीदी आउट होते थे तो तमाशाई चले जाते थे, ग्राउंड खाली। और अब कल आफरीदी आउट यानी कि बाबर आउट हुए तो तमाशाई वापस जाने के लिए चले गए। फिर ये अगर लोग कहें कि भाई ब्रांड नहीं है, ब्रांड और क्या होता है, बाबर को देखने के लिए तो सारे आए हुए थे, बाबर दिखाए तो बस पूरा स्टेडियम खाली हो गया था। वो उनकी इंटेंट नजर आई थी, इंटेंट नजर आई थी कि वो शॉट्स खेल सकते हैं और अच्छा शॉट खेल सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। बाकी के बैटिंग देखकर उनको लगा कि उनको ग्रूम करना चाहिए और उनको लेना साथ रखना चाहिए। फाइनल में पहुंच चुके थे प्लेऑफ्स के अंदर, और फाइनल खेलेंगे पहला, यानी कि पहला जो प्लेऑफ खेलेंगे यही खेलेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने शाह को रखा होगा यार इफ्तिखार को चांस दे, ताकि वो अगर बेहतर करना चाहे तो बेहतर कर सके। चले किसी चैनल के ऊपर तो डिस्कस हो रहा था ऑलराउंडर्स के अंदर, ऑलराउंडर्स क्या किसी फास्ट बॉलर ही ऑलराउंडर होता है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो सकता क्या? तो उसका जिक्र ही नहीं है ऑलराउंडर्स की लिस्ट के अंदर, सलमान अली आगा का नाम ही नहीं है। खास एट द एंड एंटरटेन जो किया वो हम पहले जिक्र करके जमान ने किया, आखिरी ओवर के 6 छक्के मारे और जब चलता रहा। उसके बाद अच्छा, ये नॉर्मल एक बंदा पॉइंट टेबल देखे तो उसे समझ भी ना आएगा ये पॉइंट टेबल के ऊपर चल गया। नहीं, मैं उस वाले एंगल पे जाना चाह रहा हूं, मैं उस वाले एंगल पे जाना चाह रहा हूं जिस तरह डिस्कशन कर देनी, इस तरह कोई इस तरह नहीं है। मैं मतलब अल्फाज ऐसे ही कह रहा हूं मजाक में, जिस तरह चल रहा होता है कि लाहौर लायंस वर्सेस कराची डॉल्फिन्स कौन बाहर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपकी खिदमत में स्पोर्ट्स नेक्स्ट की टीम एक दफा फिर से हाजिर है। मैं हूं आपका दोस्त चिराग बलोच और मेरे साथ जिशान भाई मौजूद हैं। आज जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं, खास करके वनडे चैंपियंस कप के ऊपर जो है वो हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं। आज एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम दो मैचों के ऊपर हम जिस तरह होता है ना वो सुपर वीकेंड, ये सुपर वीकेंड है, सुपर वीकेंड दो मैचेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आज पहला जो मैच डिस्कस करेंगे वो था जो लायंस और मार्फोर्ड के दरमियान हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से दूसरा जो मैच होगा वो हमारा होगा बाबर आजम की स्टैलियंस। बाबर आजम और कप्तान नहीं, उनके हारिस कप्तान है उनके, स्टैलियंस और जो है वो पैंथर्स का दरमियान मैच हुआ था। साथ में पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैच पे आ जाते हैं। लायंस और जो मार्फोर्ड के दरमियान खेला गया था। अच्छा, काफी टाइम के बाद हमें दोबारा से जो है ना वो बड़ा स्कोर देखने को मिला। मेरे ख्याल से हो सकता है कि शायद जो बीच में गैप आया छुट्टी वाला गैप आया, शायद उसके अंदर पिच थोड़ी उसको सीधा करने का मौका मिला, पता नहीं जो हुआ है। मगर ये चेज उनके दोनों आखिरी दोनों मैचों में जो सेकंड बैटिंग थी वो भी 300 का स्कोर क्रॉस कर गई। चले पहले वाले लायंस पे आ जाते हैं। लायंस ने बैटिंग करी है और इरफान खान ने शानदार बैटिंग करी इसके अंदर, जबरदस्त सेंचुरी करी। और 56 बॉलों पे सिर्फ 56 बॉलिंग के अंदर अब्दुल्ला शफी की मामूला ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। खुशदिल शाह का आखिरकार बल्ला चल गया, उन्होंने 73 रन उन्होंने बनाए और उन्होंने 45 गेंदों के ऊपर। और जो आपका जो बॉलिंग उनका जो है वो टोटल स्कोर उन्होंने 367 किया था, 368 का टारगेट दिया था। काफी बड़ा स्कोर है वनडे के अंदर, बहुत अच्छा स्कोर किया था। अब वही एक बैटिंग में इरफान खान के ऊपर डिस्कस करना था। इरफान खान जो है ना, मुझे लगे कि यार कोई बैट्समैन जो है हिटिंग वाला ऑलराउंडर जो हमारे नीचे नंबर पे आगे खेलते हैं और अच्छा खेल रहा है। लास्ट सीरीज भी जब उनकी यहाँ पे हम खेले थे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई थी, तब भी उनका एक स्पार्क नजर आया था। हम ये नहीं कह रहे कोई बड़ी वर्ल्ड कप से फारिग कर दिया था, स्पार्क एक हल्का सा नजर आया था। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने बैटिंग इस तरह नहीं कहते नहीं की थी। एक आधे ओवर के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि जिसको कहते थे कि वो उनकी इंटेंट नजर आई थी, इंटेंट नजर आई थी कि वो शॉट्स खेल सकते हैं और अच्छा शॉट खेल सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। बाकी के बैटिंग देखकर उनको लगा कि उनको ग्रूम करना चाहिए और उनको लेना साथ रखना चाहिए अपने साथ। अच्छा, मजे की चीज जो कि सबसे जो कि मजे की चीज मुझे जो कि लगी वो ये थी कि एक बड़ी अच्छी टीम के अगेंस्ट इतना स्कोर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बॉलिंग देखें ना, शाहनवाज दानी है, मोहम्मद इमरान है, उसके बाद सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद इमरान है, जाहिद महमूद था, उसके बाद इफ्तिखार थे। ठीक है, मतलब मोस्टली हम देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो ये जो है ना एक इनके लिए मतलब एक अच्छा था कि उन्होंने इतना स्कोर किया, वो भी एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट। अगर इसी तरह हम चेज के ऊपर आ जाए, जो चेज मार्फोर करने गई तो एक हमें झलक नजर आई कि एक अच्छी बैटिंग होना। अभी चेज नहीं हुआ, हम ये नहीं कहते कि चेज हो गया या कुछ, लेकिन जिस तरह वन साइडेड मैच हो रहा था वो चीज चेंज हुई कि कम से कम एक क्लोज एंड पे तो गए ना, इतना बड़ा टारगेट चेज करते। मगर फिर भी मुझे जो है ना सिर्फ फखर जमान और शुरू के अंदर थोड़ा लगा कि यानी कि कुछ यानी कि लगा कि चेज करने जा रहे हैं।
मगर जब सलमान अली आगा आए बाद में गिरी खेलने के लिए, अच्छा, तो उस वक्त जो मुझे लगा कि मैच खत्म हो चुका था, मैच खत्म हो चुका था सलमान अली आगा। अब्दुल समद का भी देखें तो अब्दुल समद को भी जिस तरह इनिंग खेलनी चाहिए थी नहीं खेल पाए, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट चेज कर रहे थे उसके यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जब तक मैच यहाँ तक पहुंचा था ना, इन दोनों खिलाड़ियों तक जो लग रहा था कि नॉर्मल उसके ऊपर ही मैच खत्म हो चुका है, बहुत मुश्किल होगा ये जितवाना। अच्छा, वो हमारे बॉल अच्छी मिली जाती है। अहमद कहते हैं मुझे टेल एंड बनाया हुआ नहीं चाहिए, उनको तो मौका नहीं ऊपर खेला प्रॉपर। इस बार चौथे नंबर बैटिंग करने के लिए भेजा और क्या किया, 25 रन बना के चलते बने। वो 33 बॉल खेल के हमारे हार्ड हिटर फिनिशिंग करते हैं। बहरहाल ये इस तरह की चीजें मैं कुछ खासकर रिजवान से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बड़ा मैच है कि एक एंड संभाल के रखेंगे साथ साथ जिस तरह वो बैटिंग करते होते हैं। रिजवान ने इस बार अपने आप को नीचे लेकर आए, यानी कि बहुत ही ये कर दिया था 5वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए। हालांकि मेरे ख्याल से उनको कप्तान है, हाँ उनको इफ्तिखार वाली जगह पे आना चाहिए। अच्छा, मुझे लग रहा था कि फाइनल में पहुंच चुके थे प्लेऑफ्स के अंदर, और फाइनल खेलेंगे पहला, यानी कि पहला जो प्लेऑफ खेलेंगे यही खेलेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने शाह को रखा होगा यार इफ्तिखार को चांस दे, ताकि वो अगर बेहतर करना चाहे तो बेहतर कर सके। चले बहरहाल टीम गेम उन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की। बहरहाल मुझे ना कल मैच के अंदर इसके अंदर जब ये मैच वाला ये वाला हो रहा था, तो मेरा माइंड में ये चल रहा था कि रिजवान वो वाला रोल प्ले करेंगे जो उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में किया था, 359 चेज करके चल रहे थे। साथ में तो कोई हो ना, साथ में कोई और तो चले। हाँ, अगर वो लंबा खेल सकते तो सलमान अली आगा नहीं थे, वो आपको चांस। अच्छा, सलमान ने मुझे बहुत इंप्रेस किया वनडे के अंदर, इस तरह से तीनों फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे, तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल सकते हैं। ऑल द T20 में उनको उतना मौका नहीं मिला क्योंकि उनको जो है वो ज्यादातर हमने उनकी वो अभी मैं देख रहा था किसी चैनल के ऊपर तो डिस्कस हो रहा था ऑलराउंडर्स के अंदर। ऑलराउंडर्स क्या किसी फास्ट बॉलर ही ऑलराउंडर होता है, ये स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हो सकता क्या? तो उसका जिक्र ही नहीं है ऑलराउंडर्स की लिस्ट के अंदर, सलमान अली आगा का नाम ही नहीं है। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि क्या वो ऑलराउंडर नहीं है यार, सिर्फ फास्ट बॉलर ही ऑलराउंडर होता है। तुम्हें हमारे वो चक्कर है ना, हमें जब तक हमें सिर्फ क्या ये शदाब है, अगर वो ऑलराउंडर बनना चाह रहा है तो हमें उसको ऑलराउंडर बनाना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे जहन में ये है कि फास्ट बॉलर जो है अब्दुल रज़ाक ये ऑलराउंडर है बस। जब हमारे पास कभी ना कभी वो मिल जाएगा तो फिर हम कहेंगे यार स्पिन ऑलराउंडर नहीं, कहां से लेके आए? जो चीज हमारे पास अवेलेबल है कम से कम उसको तो वैल्यू करें ना। बॉलिंग के अंदर बात कर लेते हैं कि जो बॉलिंग करी उन्होंने शाहीन ने करी और उनकी टीम ने स्कोर। शाहीन आफरीदी रन बहुत दे रहे हैं, 8.5 रन की एवरेज इकॉनमी से रन मैंने देखा कि उनका पहला स्पेल ही इफेक्टिव होता है, अगर उसके अंदर वो चल गए ठीक है, अदरवाइज तो उनका मेरा नहीं ख्याल कि T20 में हमने देखा 4 ओवर होते हैं, पहले 2 ओवर ठीक है ना लगा तो बस उसके बाद अगले 2 ओवर के अंदर उनको बहुत ज्यादा मार पड़ती है। मोहम्मद असगर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, अहमद दानियाल ने यहाँ पर अहमद दानियाल अच्छा ये अच्छा प्रॉस्पेक्ट तब भी थे ना, तो क्योंकि जाहिर बात है लाहौर कलंदर के पास ऑलरेडी इतने ज्यादा उनके पास प्लेयर्स होते हैं, हारिस रऊफ है उनके पास, शाहीन है उनके पास, जमान आ गए उनके पास, इतना मौका ही मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस तरह के ये बड़े अच्छे जब तक अंडर 19 के अंदर थे तो उनको मौका मिल रहा था, और जैसे अंडर 19 से क्रॉस हुआ है असगर को यहाँ पे देख लें कितना रोल अच्छा उन्होंने प्ले किया कि वन ऑफ द मतलब ये कह सकते हैं कि मैच विनिंग उन्होंने स्पेल किया, 10 ओवर से 37 किया, इतना बड़ा टारगेट चेज करते और इतना करीब जाना, 334 उन्होंने किया, 368 ये अगर स्कोर 30-35 उनको पड़ा होता तो ये स्कोर शायद चेज हो चुका बिल्कुल हो चुका होता। तो बहरहाल हम अब इस तरह से दूसरे मैच के ऊपर आते हैं जो कि पैंथर्स और स्टैलियंस के दरमियान जो कि कल मैच खेला गया था। इधर भी हमें बड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला जिस तरह से था, बिलाखिर साइम का बल्ला जो है वो चला और बहुत बड़ी इनिंग अब तक की टूर्नामेंट की सबसे बड़ी इनिंग खेली। पहले बैटिंग करते हुए पैंथर्स ने जो है वो 344 रन स्कोर किए और उन्होंने जो है वो साइम अयूब सारा स्कोर ही तकरीबन यही सब दिया, साइम अयूब वही था। और पहले 3 ये था कि अंडर 19 के लड़के इन्होंने खिलाए पहली बार पैंथर्स ने। अजान शाह, अजान उवैस पहला अपना फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे, लिस्ट ए का पहला मैच खेला, उन्होंने 51 रन किए, उसके अंदर अच्छी बैटिंग करी, अच्छा ओपनिंग स्टार्ट दिया, साइम के साथ उन्होंने काम किया, थोड़ा सा यानी कि और बेहतर करने की जरूरत है, अपने आपको लंबी नहीं खेलने की जरूरत है, फिर भी पहले मैच के हिसाब से बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग करी, उसके अंदर ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा। बहरहाल इनके 3 बैट्समैन ही हैं, क्योंकि मैं अभी हम थोड़ा एक और जिक्र भी करना चाहता हूं, मैं एक और टॉपिक की डिस्कशन ज़्यादा लंबी ना हो जाए ताकि आप लोग ज़्यादा हम आपका देर इंतजार नहीं कर पाएंगे। अजान ने अच्छी नहीं खेली, उस्मान ने उसके बाद 75 रन की बड़ी अच्छी नहीं खेली, और उसके बाद कोई बैट्समैन उनका जो है ना खास तरह से खेल ही नहीं पाया, लंबी नहीं खेल पाया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर साइन खेल चुके थे। बॉलिंग के अंदर मैं कहना जमान खान ने 4 विकेट ली, लेकिन 90 स्कोर दे 9 के रन रेट से 4 विकेट ली, और ऑल्दो ये चीज मतलब उनको अभी काम करने की जमान खान तो ऐसा लग रहा था ऑलराउंडर बनने के फुल मूड में, उन्होंने जो बैटिंग करी आखिरी के अंदर वो तो आपने देखी होगी, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी बैटिंग आई, स्टार्ट ही उनका मतलब बुरा रहा, बहुत बुरा स्टार्ट रहा। हम बाबर से एक्सपेक्टेशन थी, बाबर ऑल्दो सारे मैचेस में चलते हैं लेकिन इस मैच में एज यूजुअल नहीं चल पाए, और एज यूजुअल नहीं यार, एज यूजुअल नहीं चले।
चले ना चले, उसके बाद जो हुआ वो जो हमने देखा वो हमने पहले देखा था आफरीदी के दौर के अंदर। जब आफरीदी आउट होते थे तो तमाशाई चले जाते थे, ग्राउंड खाली। और अब कल आफरीदी आउट यानी कि बाबर आउट हुए तो तमाशाई वापस जाने के लिए चले गए। फिर ये अगर लोग कहें कि भाई ब्रांड नहीं है, ब्रांड और क्या होता है, बाबर को देखने के लिए तो सारे आए हुए थे, बाबर दिखाए तो बस पूरा स्टेडियम खाली हो गया था। और उनको पता ही नहीं चला कि तैयब ताहिर ने भी सेंचुरी कर दी। तैयब ताहिर ने सेंचुरी की, उसके बाद अगर 47 की बात की 63 उन्होंने की है, और खास एट द एंड एंटरटेन जो किया वो हम पहले जिक्र कर रहे जमान ने किया, उन्होंने 6 छक्के मारे। और साइम अय्यूब बेचारे रिसीविंग एंड पे रहे, उसके अंदर साइम अय्यूब को उन्होंने उस याद करा दिया भाई क्या तुमने हमारे साथ किया। अच्छा, उन्होंने मजे की चीज है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो जिक्र किया, कहता मैंने टिकटॉक के ऊपर ना वीडियो लगाई थी कि छक्के वाली अपनी, ताकि मुझे हारे से ऊपर बैटिंग। तो आज इसने मुझे मौका दिया तो फिर मुझे मौका नहीं लगा कि मैंने उसको जो है ना अच्छा जो है ना उसका मौका फायदा उठाया। मतलब बेचारे साइम अय्यूब को बहुत बुरा हुआ, उनके ओवर के अंदर वो छक्के सारे तकरीबन ज्यादा छक्के उनके ओवर में 3-4 छक्के। अच्छा, इधर से बॉलिंग की बात करें तो हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, हसनैन ने बड़ी विकेट, एक बाबर की विकेट साथ में दी, अच्छा, जो कि बड़ी बाबर को प्लान करके आउट किया शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर। अब मुझे लग रहा है कि बाबर का जो पुल है ना उसके ऊपर काम करने की जरूरत है उसको। हाँ, क्योंकि उसके अंदर पहले भी स्पिनर्स के ऊपर वो पुल मारते हुए और इंग्लैंड की सीरीज के अंदर लूज शॉट खेल के ऊपर वो आउट जाता है, ये बहुत लूज है इसके अंदर। मुझे पुल के ऊपर जो है ना बाबर को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है अब उसके ऊपर, और मुझे लग रहा है कि अब उसको इस पे काम कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा वो विकेट गिर दे रहा है इसके ऊपर। और जिस तरह से चलता रहा, मुबशिर ने उसके बाद 3 विकेटें ली थी, उन्होंने स्कोर काफी ज्यादा उन्होंने भी दिया, उन्होंने 77 स्कोर दिया था। पर ये इस तरह से चलता रहा। उसके बाद अच्छा, ये नॉर्मल एक बंदा पॉइंट टेबल देखे तो उसे समझ में ना आएगा ये पॉइंट टेबल के ऊपर चल रहा है। अच्छा, ये है कि पहला जो प्लेऑफ होगा जिसमें फाइनल में जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, वो मार्कोस और पैंथर के दरमियान डिसाइडेड हो जाएगा। यानी कि आपकी फाइनल होगा और ये दोनों टीमें पहला प्लेऑफ खेलेंगी और जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। वेल डन टू पैंथर्स। पहला मैच गलत साबित किया, जिस तरह से हमने मतलब गलत हमें साबित किया, हमें तो ऑन पेपर डिस्कशन के ऊपर यही बात हुई थी कि पहला मैच जब हारे थे तो हम उसको यही कह रहे थे यार इनको वर्क करने की जरूरत है। और उन्होंने लगातार अगले 3 मैच जीत कर, अच्छा लगातार शादाब की कप्तानी बेहतर नजर आई, उनके प्लेयर्स ने भी रिस्पांसिबिलिटी की। ये फायदा होता है यंगस्टर्स का, जब एक्सपेक्टेशन हो ना कोई तो फिर इन चीजों का फायदा होता है। एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, आप खुल के खेलते हो, आप खुल के परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज है। अच्छा खैर, अब जो है यानी कि दूसरा मैच बताएं, दूसरा प्लेऑफ जो है वो क्या हो रहा है? स्टैलियंस किसका मुकाबला कर रहे हैं? स्टैलियंस कंफर्म है दूसरे प्लेऑफ के लिए, लेकिन उसको अब इंतजार करना है, जो कि आज मैच खेला जाना है, जो कि खेला जा रहा होगा जब आप वीडियो देखेंगे। लायंस और डॉल्फिन के दरमियान जो जीतेगा अब वही अब फाइनल में जगह बनाएगा। जीत रहा तो क्यों, मतलब कि डॉल्फिन को भी जीतना है अपने बोनस पॉइंट के साथ। ये देखिए, मैं उस वाले एंगल पे जाना चाह रहा हूं, मैं उस वाले एंगल पे जाना चाह रहा हूं। जिस तरह डिस्कशन कर देनी, इस तरह नहीं है, मैं मतलब अल्फाज ऐसे ही कह रहा हूं मजाक में, जिस तरह चल रहा होता है कि लाहौर लायंस वर्सेस कराची डॉल्फिन, कौन बाहर होगा? ये ऑटोमेटिकली बन गया। मैंने नहीं किया ये करके, मेरे लायंस माइंड में। मगर ये बात सुनो ना, डॉल्फिन को मैच जीतने के लिए हराना बहुत जरूरी है, और वो भी बोनस पॉइंट के साथ। बोनस क्योंकि बोनस पॉइंट मिलेगा तो आगे बड़ा स्कोर करेंगे। ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से बड़ा स्कोर करें 300 और 350, फिर उसके बाद दो कम से कम चाहिए इनको, बिल्कुल 2 भी नहीं चाहिए, साथ में इनको रन रेट भी फिर देखना पड़ता है। 3 हो, अगर 3 साल बोनस पॉइंट मिलेंगे जीतने के, और उसके बाद 3 बोनस पॉइंट अगर लेते हैं तो फिर कंफर्म हो जाएगा। अगर 3 नहीं ले पाते, 2 लेते हैं तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम रन रेट पे आ जाएगा। अगर वो भी नहीं होता, एक सिर्फ बोनस पॉइंट लेते, फिर अदरवाइज दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बहरहाल देखना होगा कि लाहौर लायंस और कराची डॉल्फिन्स जो है वो उनमें से कौन जो है वो बाजी लेके पहले बाहर होता है। पहला चैंपियंस कप का पहला एडिशन है, हमने देखा। कल इंशाल्लाह आपको पूरी तफसील प्लेऑफ की बताएंगे कि पहला प्लेऑफ किसका होगा, सेकंड का होगा, उसके बाद जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जो अभी सारी बातें प्लेऑफ्स वगैरह वैसे रहते हैं। अभी तक ग्रुप फेज को किस तरह से देखते हैं, सम अप किस तरह करेंगे? अभी तो जो मुझे लगता है ना, उसके अंदर मार्कोस जो है उसके अंदर और पैंथर्स स्टैलियंस, पैंथर्स अच्छी टीम है, मगर अभी जो मुझे लग रहा है ना, जो बैटिंग पहले कर रहा है वो जीत रहा है। असल चीज तो ये नजर आएगी अब, यानी कि अभी भी टॉस हुआ है, आज के मैच में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, नहीं होगा चेज करने वाला। आज अगर कुछ हो जाए तो कुछ हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई बात है, चेज नहीं हो पा रहा। चले ये इस तरह से कहीं ना कहीं, क्योंकि आखिरी के अंदर जो रन बने भी है ना, वो 300 जो पिछले मैच में 2 हमने डिस्कस किया है, वो भी आखिरी ओवर्स में जाके बने, जब रिलैक्स हो गए थे सारे बॉलर्स। क्या यार, अब मैच हम जीत चुके हैं, इन्होंने स्कोर करना ही नहीं, इतना स्कोर हो ही नहीं सकता। यानी कि 10 बॉलों में 40 रन तो नहीं बन सकेंगे, और 10 बॉलों में उन्होंने 20 दे दिए ताकि 20 रन से हार गए। तो इसलिए वो मुझे लग रहा है कि वो भी इसलिए स्कोर हो गया,
जो आखिरी जो मैच हुआ था वो मुश्किल था, वो भी नहीं हुआ। चलिए ये डिस्कशन इस तरह से चलती रहेगी, हम इसी तरह से वनडे चैंपियंस कप के साथ साथ दूसरी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे। साथ में स्टेडियम की अपडेशन भी आपको मिलती रहेगी, और कज़ाफ़ी स्टेडियम की और जो भी होता है कि खासकर हम लाहौर में यहाँ पे हैं तो कम से कम कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो डिस्कशन जो है ना वो हम करते रहेंगे। आपको खास करके जो लाइव वहाँ पे अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे, कोशिश होगी आपको ये करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें, और उसको लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें, अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं जरा थोड़ी कि हमसे आप क्या पूछना चाहते हैं, किसकी मालूमात हासिल करना है, किसी खिलाड़ी के मुतालिक आप पूछना चाहें कि उसकी परफॉर्मेंस के मुतालिक वो क्यों नहीं खेल रहा, क्या नहीं खेल रहा, तो आप कमेंट जरूर करें, उसकी जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।